हे गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है मुंबई सिटी सिनेमैटिक वीडियो। अच्छा जनाब, मुंबई के बारे में हम ये चीज़ जानते हैं कि मुंबई जो है ये महाराष्ट्र का कैपिटल सिटी भी है। और हम ये भी जानते हैं कि ये भारत का फाइनेंशियल फाइनेंशियल कैपिटल भी है। कैपिटल भी है। और ओल्ड हिस्टोरिकल सिटी है। मतलब मुंबई की वाइब ही एक अलग किस्म की है। सो बिल्कुल। सिनेमैटिक वीडियो में ये कैसा नज़र आता है। अब ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हमने मुंबई पहले नहीं देखा हुआ। मुंबई के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बहुत कुछ जानते हैं लेकिन और पिछले 1 साल में मुंबई में जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बाद मुंबई कैसा लगता है, वो देखेंगे हम इस वीडियो बिल्कुल में। ऐसा ही। और मुंबई को जितनी बार देखें ना, उतनी ही बार आपको उसके डिफरेंट एंगल्स और डिफरेंट शेड्स आपको नज़र आते हैं। बिल्कुल। सो मेरा ख़्याल है लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो और उसके बाद करते हैं गपशप आपसे। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूँ मोना। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन विद। चलिए जी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। अरे बाबा, ये क्या है? सुबह सुबह इतनी भागम भाग। जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान। असल असल देखे जरा। ये मुंबई है भिड़ू। अरे वाह। यहाँ तो टाइम ही पैसा है। चलो हम भी चलते हैं सपनों की नगरी के सफर पर, ओह। लेकिन अपने स्टाइल में। भारत के वेस्टर्न कोस्ट पर बसी मुंबई न सिर्फ महाराष्ट्र की राजधानी है, बल्कि देश की आर्थिक राजधानी भी है, क्योंकि देश की इकोनॉमी में मुंबई का योगदान सबसे बड़ा है। और यहाँ की जीडीपी तो कई छोटे राज्यों से भी ज्यादा है। इसलिए इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया और प्यार से सपनों का शहर भी कहा जाता है। सपना तो है, बहुत से टैग्स जाते हैं मुंबई से। सूर ये है ट्रांसफॉर्मेशन है। ये देख, ये नंबर्स की बात करें तो मुंबई लगभग अरे 603 स्क्वायर beautiful। किलोमीटर एरिया में फैला है, जिसकी आबादी 2.5 करोड़ के करीब है। यानी 2.5 करोड़ सपने, 603 2.5 करोड़ स्क्वायर कहानियां एक ही शहर में। इसलिए शायद ये शहर कभी सोता नहीं। मुंबई भारत के विकास का इंजन है। समंदर के किनारे बसी माया नगरी में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स की तो बात ही अलग है, जहां बॉलीवुड, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और बड़े बड़े बिजनेस का सेंटर है। यहाँ देश के कई बिलियनियर और इम्पोर्टेंट लोग रहते हैं। अब थोड़ा सा मुंबई का इतिहास भी जान लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि मुंबई 7 द्वीपों से मिलकर बना है, जिसका नाम यहाँ की देवी मुंबा देवी के नाम से आया है। मुंबा अगर बात देवी। करें इस बदलते शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो पहले सिर्फ यहाँ की लोकल ट्रेन अपने कंधों पर पूरे शहर का बोझ उठाया करती थी, लेकिन आज यहाँ मेट्रो तेजी से दौड़ रही है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, साथ ही बांद्रा वर्ली सी लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक और कोस्टल रोड जैसे फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट कितना और खूबसूरत लग रहा है ट्रैफिक ना। कम करने में दिन रात लगे रहते हैं। भाई, घूमने के शौकीन लोगों के लिए तो मुंबई किसी जन्नत से कम नहीं है। चाहे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की बात हो या समंदर के किनारे मरीन ड्राइव की सैर हो, गेटवे ऑफ इंडिया के साथ ताज होटल की दोस्ती हो, पानी के बीचों बीच एलिफेंटा केव्स हो, जूहू किरगांव चौपाटी या वर्सोवा बीच हो, सिद्धि विनायक मंदिर के दर्शन हो, हाजी अली पे माथा टेकना हो, चर्च में प्रार्थना करनी हो, यहाँ हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। शॉपिंग के शौकीनों के लिए तो मुंबई सोने की खान है। लिंकिंग रोड की चौगाचौंध हो या फैशन स्ट्रीट के सस्ते सौदे, कोफर्ड मार्केट का पुराना जलवा हो या कोलाबा कॉजवे की रौनक, यहाँ जेब के हिसाब से ये मार्केट्स सब के नाम मिलता पर है। अवेलेबल है और ना। हाई एंटरटेनमेंट तो पूछो ही मत। यहाँ लग्जरी मॉल, थीम पार्क, मूवी थिएटर्स, सी साइड कैफे, एसएल वर्ल्ड, नाइट क्लब और मौज मस्ती के लिए ऑप्शन ही ऑप्शन है। ये अपने और बचपन अगर से नाम घूमते सुन घूमते लिया। भूख लगी है, तो मुंबई का बड़ा पाव तो दुनिया भर में मशहूर है। बिल्कुल। साथ ही पानी पूरी, बन मस्का, पाव भाजी और भेल के बिना मुंबई का मजा अधूरा है। यहाँ की फेमस स्ट्रीट फूड के अलावा ऑथेंटिक महाराष्ट्रियन फूड भी काफी मजेदार है। एक्शन के अलावा पढ़ाई लिखाई का भी मुंबई में बड़ा जोर है। आईआईटी बॉम्बे हो या टाटा इंस्टीट्यूट, यहाँ नामी गिनामी कॉलेज की लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। देखो, मुंबई है तो थोड़ी सी क्रेजी, थोड़ी भीड़ भाड़ वाली, लेकिन यही इस शहर की जान है। यहाँ का जोश, यहाँ की रफ्तार एक अलग ही ऊर्जा रखती है, क्योंकि इस शहर में देश के कोने कोने से नए नए लोग अपने सपने पूरे करने आते हैं। इसलिए सपनों के शहर में हिंदी, मराठी, थोड़ी गुजराती, थोड़ी इंग्लिश भाषा भी अपना रंग दिखाती है। एक कॉस्मोपॉलिटन शहर होने की वजह से यहाँ हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। पर गणपति विसर्जन के समय कभी ना रुकने वाला ये शहर भी थम जाता है। मुंबई की स्पिरिट, अमीर हो या गरीब, सब कुछ साथ लेकर चलती है।
भीड़ भाड़ भरी लोकल ट्रेनें हो या चमचमाती एसी कार, ये शहर हर किसी को अपना बना लेता है। इसलिए तो मुंबई सपनों का शहर है। मौसम चाहे कोई भी हो, भीषण गर्मी, झमझम बारिश या फिर सुहावनी सर्दी, मुंबईकरों का उत्साह कभी कम नहीं होता। तो कैसा लगा मुंबई का यह सफर? अगर आप अब तक मुंबई नहीं आए हो तो एक बार आना तो बनता है। आओ और खुद देखो इस शहर की रफ्तार, इस शहर की जान। इसी आशा के साथ मिलते हैं किसी और शहर के किस्से लेकर। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वेरी नाइस वीडियो यार। वेरी नाइस, आउटस्टैंडिंग यार, बहुत ही खूबसूरत वीडियो। और मेरा ख्याल है कि ये वो शहर है जिसको जितना आप देखते हो, एक्सप्लोर करते हो, आपका दिल नहीं भरता, आपका दिल करता है और देखने का ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस शहर की जनरल प्रेजेंटेशन के ऊपर यार क्या कहने, दिस सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड। और अब मुंबई के बारे में इतना कुछ लिखा और इतना कुछ कहा जा चुका है कि हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें मजीद इजाफा नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि मुंबई इज़ द काइंड ऑफ अ सिटी कि इसको आप जिस एंगल से देखते हो आपको एक नया शहर का रंग और रूप नज़र आता है। अपार्ट फ्रॉम द हसल एंड बसल एंड रश एंड केओस, मुंबई अपने इस केओस के साथ भी बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन मैं टिपिकली इस वीडियो की बात करूंगा कि जहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हुई, वो पहला जो एक शॉट था पैनोरामिक, जिसके अंदर ग्रीनरी इफेक्ट्स के बाद ग्रीनरी है, उसके बाद आपको स्काई स्क्रेपर्स और हाई राइज बिल्डिंग्स आपको नजर आ रही हैं, और फिर एक और शॉट की जिसके अंदर ग्रीनरी है, लेक है, पीछे आपको शहर नजर आ रहा है। बहुत खूबसूरत शॉट्स थे। और फिर जो बीच से उन्होंने जो शॉट्स लिए हुए थे, और मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अगर आप मतलब वन ऑफ दोज ब्रिजेस, एक जो अतल सेतु ब्रिज और दूसरा MTHL जो है, MTHL इज अतल सेतु, द अदर वन सी लिंक, आप वहां से अगर आप आते हुए आपका मुंबई की स्काईलाइन के ऊपर रात के वक्त नजर पड़ती है तो इट रिजेंबल्स बहुत खूबसूरत टू न्यूयॉर्क मोर। सो वो एक इफेक्ट ही और है। हमने डे नाइट विजुअल्स भी इसके अंदर देखे हैं, और मुझे नाइट के विजुअल्स ज्यादा पसंद आए। वो मतलब शहर का एक रंग और तरह का बन जाता है। हाँ, अच्छा, नाइट का अपना एक हिसाब होता है, उसमें आप लाइटिंग और वो जो इफेक्ट्स आ रहे होते हैं उनको आप एंजॉय करते हो। मुझे डे लाइट में इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आता है, हमें इनोवेशंस नजर आते हैं। खास तौर पे नाइट की बात जो है वो मैं इस वजह से कर रहा हूँ बिकॉज द काइंड ऑफ सिटी मुंबई इज, दिस सिटी डजंट स्लीप। रात को भी वो उसी तरह ही आबाद और चहल पहल होती है जिस तरह दिन के टाइम पे। सो रात इज more beautiful and better in my opinion। और मैंने जैसे एक बात की अभी जो है chaos की, तो वो मतलब अंडरस्टैंडेबल है। 603 स्क्वायर किलोमीटर्स और 2.5 करोड़ की आबादी उन्होंने इस वीडियो में ही हमें बताया। 2.5 करोड़ बता रहे हैं, लेकिन मैंने एक जगह पे सुना था कि आबादी अब उनकी ज्यादा है, मतलब अराउंड 3 करोड़ के 3 करोड़ की आबादी दिल्ली की है, इसकी कम है उससे, इसकी इसकी आबादी दिल्ली से कम है। लेकिन फिर भी 603 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 2.5 करोड़ बंदा रहना, ये और एंड दैट एक्चुअली एक्सप्लेन्स कि वो जो हाई राइज स्ट्रक्चर्स अब आपको मतलब ऑलरेडी 252 वहां पे स्काई स्क्रैपर्स हैं और उनके अंदर बड़ा रैपिडली इजाफा हो रहा है। तो मतलब दैट एक्सप्लेन्स कि अब जगह उतनी नहीं है वहां पे। लेकिन मैंने जैसे कहा कि मुंबई अपने इस chaos के साथ ही खूबसूरत लगता है। सुबह के टाइम स्पेसिफिकली जो रश आवर्स होते हैं उसके अंदर उन्होंने बताया कि जो लाइफ लाइन है मुंबई की, दैट इज जो उधर की मुंबई लोकल है, तो किस कदर हमने वो देखे विजुअल्स के, मतलब प्लेटफॉर्म्स भरे हुए हैं लोगों के। और उसके बारे में ये कहा जाता है कि 5 मिनट भी अगर ये ट्रेन लेट हो जाए तो जैम पैक हो जाता है, मुंबई जैम हो जाता है। बिल्कुल है। हालांकि अभी जो एक लेटेस्ट हमने देखा कि मुंबई मेट्रो लाइन 3 जो आई, किस कदर खूबसूरत आई भाई। मुंबईकर्स की तो मजे ही मजे हैं उनके लिए। इस साल में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स वो है। लेकिन मुंबई को दिल्ली की तर्ज पे अभी बहुत लाइंस की जरूरत है। मेट्रो की अगर आप बात करो, सो अभी जो एक मेजर मैं कहूंगा कि लाइफलाइन, वो बड़े अरसे तक मुंबई लोकल ही रहेगी। जाहिर है वो ज्यादा अफोर्डेबल भी है। हाँ, ज्यादा अफोर्डेबल भी है। लेकिन खैर मतलब उसका एक अपना चार्म भी है। उसके बाद हमने इस वीडियो के अंदर बहुत सी पुरानी अंग्रेज के जमाने की बिल्डिंग्स हमने देखी, स्पेसिफिकली दैट ओल्ड रेलवे स्टेशन कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग जो
थी। उसके उसके अलावा बाद ताज होटल ताज होटल है, और गेटवे वो ऑफ आज इंडिया भी है। उसी शान और शौकत से खड़ा है। मतलब आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हो, वो इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर है बिल्कुल उसका। ऐसा ही हाँ। है, बिल्कुल ऐसा ही है। और स्पेसिफिकली वो जब आप उसको शोर से या बीच से आप उसको देखते हो तो वो एक, और फिर ड्रोन में मतलब एज इट इज वो चीज जब आपको नजर आती है तो एकदम बंदा देख के तो प्रोमिनेंट यू नो है ना, वो वहां बड़ी पे रुक खूबसूरत जाता सी है। है। सो हाँ। खाने की बात की जाए, ओ, वड़ा पाव पाव बेहतरीन। भाजी, हाँ, पाव भाजी, मिसल पाव हो गया, बन बिल्कुल मस्का हो गया। मतलब ये वो चीजें हैं जो सिर्फ मुंबई के साथ जुड़ी है। और मैंने सुना है भेल भी वहाँ की बहुत मजेदार है। बिल्कुल हाँ। है, ऐसा ही है। हाँ, सो मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है, उनकी अपनी महाराष्ट्रियन थालियां भी होती हैं और वो भी होती है। हाँ। बड़ी खूबसूरत और मजेदार चीज अच्छा, है। और ना वो तो बहुत मजे के, और नॉनवेज भी बड़ा मिलता है वहाँ पे, मेरा ख्याल है मोहम्मद अली रोड। ये बड़ा मतलब कह लें कि अफोर्डेबल फूड है, जो स्ट्रीट फूड है सारे का सारा, कोई इतना हाँ, एक्सपेंसिव अगर आप नहीं है। टिपिकली वड़ा पाव और पाव भाजी की बात करो तो वो हर एक के लिए अफोर्डेबल है, और हम्म। इसीलिए शायद वो एक मेन स्ट्रीट फूड के तौर पे सामने आता है। और फिर ये भी है कि मतलब इसी की वजह से जो कम आमदनी वाले लोग हैं लोग हैं, वो उनके हाँ, पेट भरे रहते भरे हैं। रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से है। और एक और बात जो मुझे इस वीडियो में बहुत अच्छी लगी कि भाई मुंबई सिर्फ बॉलीवुड का घर नहीं है, बल्कि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस मौजूद हैं। सो ये बात भी एक रिमार्केबल है कि आप खाली बॉलीवुड की तरफ नहीं उसको लेके जाओ, नहीं, एजुकेशन वाइज भी मुंबई स्टैंड आउट करता है। आप ये चीज देखिए ना कि अगर आप एक शहर को फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं तो वो सिर्फ बॉलीवुड तो से तो नहीं कमा नहीं के हो दे रहा ना। सकता, हाँ। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन $450 बिलियन अ ईयर जो हम्म। जीडीपी के अंदर सिर्फ मुंबई जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मुंबई इज फार फार बिगर देन व्हाट बॉलीवुड इज। बॉलीवुड बिल्कुल का ठीक है एक सिग्निफिकेंट है। पोर्शन है। बॉलीवुड का घर इसलिए कहा जाता है कि लोग बॉलीवुड के नाम से अट्रैक्ट होते हैं। हम्म। बेसिकली मुंबई जो है दैट इज द मेन बिजनेस सेंटर यार। बिल्कुल ऐसे ही। मतलब वो इस तरह से आप उसको सिर्फ बॉलीवुड के साथ रिलेट नहीं कर सकते। मुंबई हैज एवरीथिंग जो कि आप इमेजिन कर सकते हैं। हर किस्म की आपकी लेजर एक्टिविटीज जो हैं वो वहाँ पे बड़े बेहतरीन तरीके से हो सकती होती हैं। हैं, शॉपिंग हाँ। के लिए बेहतरीन और महंगी तरीन भी और सस्ती तरीन भी जगह हैं। खाने के बेहतरीन स्पॉट्स हैं। सो हाँ। कारोबार के बड़े जो है भरपूर मौके हैं वहाँ पे। और इसीलिए नहीं मतलब पूरे भारत भर से लोग आते और वहाँ पे उसको सपनों की नगरी कहा जाता वो कहते हैं ना, और किस्मत आजमाने हम अपनी मुंबई आए किस्मत हैं। आजमाने। हाँ। और ऐसी बहुत एग्जांपल्स हैं, हाँ। चाहे वो मतलब बॉलीवुड हो चाहे वो और फिर बिजनेस ये हो। भी कहा जाता है मुंबई के बारे में कि भाई जो भी एक बार मुंबई आता है वो वापस नहीं जाता। तो अब ये सही है कि नहीं, ये तो आप लोग ही हमें बताएंगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा, सुना मेरा जाता ख्याल है कि ये बिल्कुल सही है। ये हम्म। बिल्कुल सही है बिकॉज मैंने इन चीज़ों को फर्स्ट हैंड अपने जो है बाबा से सुना है, जो कि मतलब साल हर साल के हिसाब से मुंबई रहे। डेफिनेटली उस जमाने का मुंबई जो है वो आजकल के मुंबई से बहुत डिफरेंट था। हाँ। इट वाज बॉम्बे देन। लेकिन मतलब अब्बा का यही कहना था और उन्होंने हमें हमेशा यही बताया कि बॉम्बे की बात ही अलग है। एक बॉम्बे और दूसरा कलकत्ता। इनके बारे हाँ इनके बारे में हमेशा वो यही कहते रहे कि इनकी इनकी बात ही अलग है। सो एनीवेज वीडियो को कंक्लूड करें तो यार बहुत खूबसूरत शहर है और बड़ा ही मज़ा आया इस वीडियो को देख के। स्पेसिफिकली अब क्योंकि हम मतलब मुंबई को और तरह से देखते हैं डेवलपमेंट्स के साथ और चकाचौंध के साथ। सो मतलब इस वीडियो ने यकीन कीजिए कि मज़ा दोबारा कर दिया, बहुत मज़ा आया। चलिए, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा अब आपने हमें वो बताना है। अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए।